राधा जी की जन्म कथा। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण की बाल सहचरी जगत जननी राधा जी का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद अष्टमी को ही राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। हमारी प्यारी श्री राधा रानी का जन्मदिन ही राधा अष्टमी कहलाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में वृषभानु एवं कीर्ति की पुत्री के रूप में राधा रानी ने जन्म लिया था। राधा रानी के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि राधा जी माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा जी प्रकट हो गई। श्री राधा रानी जी कलिंदजा कूलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, मध्याह्न काल 12 बजे और सोमवार का दिन था। उस समय राधा जी के जन्म पर नदियों का जल पवित्र हो गया, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी और इनके जन्म के साथ ही इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। वृषभानु और कीर्ति जी ने बड़ा सुंदर उत्सव मनाया और अपनी पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौ ब्राह्मणों को दान में दी। ऐसा भी कहा जाता है कि महाराज वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति ने अपने पिछले जन्म में भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि अगले जन्म में उन्हें माता लक्ष्मी एक बेटी के रूप में दें। तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें यह वरदान दिया। एक दिन जब वृषभानु जी जब एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक बालिका कमल के फूल पर तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने पुत्री के रूप में अपना लिया। राधा रानी जी श्री कृष्ण जी से 11 माह बड़ी थीं, लेकिन श्री वृषभानु जी और कीर्ति देवी को ये बात जल्द ही पता चल गई कि श्री किशोरी जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली है। इस बात से उन्हें बड़ा दुख हुआ। कुछ समय पश्चात जब नंद महाराज की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले के साथ वृषभानु जी के घर आती है, तब वृषभानु जी और कीर्ति जी उनका स्वागत करती है। यशोदा जी कान्हा को गोद में लिए राधा जी के पास आती है। जैसे ही श्री कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती है। अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को देखने के लिए वे एकटक कृष्ण जी को देखती है। अपनी प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर कृष्ण जी स्वयं बहुत आनंदित होते हैं, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई। इस तरह सुंदर राधा जी के जन्मोत्सव की कथा है। जो हमारी किशोरी जी के यश का गान गाता है, उस पर भगवान श्री कृष्ण साक्षात कृपा करते हैं और जो इनके प्रेम में डूबा रहता है वो सदैव ही निकुंजवास का अधिकारी बन जाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।